वेलकम बैक टू वी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक का एक सब्जेक्ट है, आई एम सॉरी, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमी, यूनिट 3 टॉपिक 3 देखेंगे। इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी कि कैसे कंपनियां अलग अलग चाल चलती है और आप लोगों की तरफ प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं गेम थ्योरी में डुओपॉली। पहले किसको देख लेंगे? डुओपॉली को। डुओपॉली मतलब होता है मार्केट में सिर्फ दो शेर हैं, सिर्फ दो शेर जिन्होंने पूरे मार्केट में कब्जा करके रखा हुआ है, उसे हम डुओपॉली कहते हैं। देखिए, पूरे मार्केट के जंगल में सिर्फ 2 लायंस है, मतलब दो शेर हैं। पहला शेर कौन है? वीज़ा। दूसरा शेर कौन है? मास्टर कार्ड। ठीक, और भी अदर होंगे लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, वो जो अभी फेमस नहीं है। फेमस में तो अभी यही है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। जो अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेके आते हो, जो भी देखते हो, तो या तो वो वीज़ा का होगा या फिर मास्टर कार्ड का होगा। आप देखे होंगे कि ये वीज़ा और मास्टर कार्ड विदेश में भी चल जाता है। एक और है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड में देखने को मिलता है, रुपए कार्ड। ठीक है, ये बहुत ही कम चलता है, बहुत ही कम, मतलब ये इसको आप विदेश में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है किसने? वीज़ा और मास्टर कार्ड को। और ये जो है आप लोग देखते होंगे कि जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब या तो वो बहुत छोटे हैं या फिर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में पूरी तरह से कब्जा कौन करके रखा हुआ है? वीज़ा और मास्टर कार्ड। कस्टमर के पास ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं है, सिर्फ उसके पास 2 ही चॉइस है, या तो फिर वीज़ा ले लो या फिर मास्टर कार्ड ले लो। 99% चांस है कि इन दोनों के अलावा मार्केट में कोई तीसरा लॉयन नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं हम डुओपॉली। ओके, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं। 2 बच्चे आपस में टीवी के रिमोट के लिए लड़ते हैं। ठीक है, ये कौन हो गए? ये वो हो गए जो थर्ड पार्टी हैं, जो थर्ड बिग प्लेयर है। थर्ड बिग प्लेयर से मतलब कि इनकी कुछ नहीं चलती घर में, इनकी घर में कुछ नहीं चलती। बड़े बिग प्लेयर कौन है? आपके मॉम एंड डैड। ठीक है, इन्होंने घर में कब्जा कर रखा है। ठीक, आप यहाँ रिमोट के लिए लड़ते रहो, लेकिन मॉम जो देखेंगी वही आपको देखना पड़ेगा साथ में बैठकर। डैड जो देखेंगे यही आपको देखना पड़ेगा। एक छोटे बच्चे की बात करें, अगर वो 1 साल या 2 साल का है, तो यहाँ पर उनकी नहीं चलती है, मॉम डैड की नहीं चलती है, फिर यहाँ पर बच्चे की ही देखनी पड़ती है। ओके, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 8 साल 5 साल इतने बड़े हो जाते हैं, तब यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं कि मॉम जो देख रही है बच्चों को भी वही देखना पड़ेगा, डैड जो देख रहे हैं बच्चों को भी वही देखना पड़ेगा, यहाँ पर इनकी नहीं चलती। मतलब कहे तो घर में 2 बड़े शेर हैं, शेर और शेरनी, एक मॉम और एक डैड। ओके, तो उसी तरह मार्केट में कब्जा करके रखा है कौन? मास्टर कार्ड और वीज़ा। इनके अलावा कोई भी अभी तक नहीं आया है। रुपए तो सिर्फ इंडिया बस में चलता है, विदेश में नहीं चल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर 99% चांस है कि कोई भी थर्ड बिग प्लेयर नहीं है यहाँ पर। दिस इज द डुओपॉली। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ये सेम सामान के लिए आपको अलग अलग प्राइस देना पड़ता है। सेम सामान के लिए आपको अलग अलग प्राइस देना पड़ता है। जैसे कि सेलर क्या करता है? कस्टमर के हिसाब से प्राइस को सेट करता है। कस्टमर का फेस देखकर, कस्टमर की एज देखकर और कस्टमर की ज़रूरत को देखकर अलग अलग प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, द थिंग इज़ द सेम, मतलब सब कुछ सेम रहता है, लेकिन किसी को उसका पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और किसी को उसका पैसा कम देना पड़ता है। एग्जाम्पल में देखिए, ट्रेन की टिकट
एग्जाम्पल में ट्रेन की टिकट है, सेम ट्रेन है, ठीक, सेम सीट है, लेकिन बुजुर्ग से 40% जो है वो फीस कम ली जाती है और इसको 100% पैसा देना पड़ता है। जो टिकट की फ़ीस होती है वो 40% कम देनी होती है सीनियर सिटीजन को, ठीक, और वहीं पर एक यंग पर्सन है जिसको टिकट का पूरा पैसा देना होता है। यंग पर्सन यहाँ पर पिसता चला जाता है और सोचता है कि काश हम भी सीनियर सिटीजन हो जाते। हो जाओगे, कोई बात नहीं, अभी तो मान लो अभी 25 में हो गए, 35 ईयर्स के बाद आप 60 के हो जाओगे, तब आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इंसान का फेस, एज और नीड के हिसाब से उसको पैसे देने होते हैं, ठीक है। 0 से 5 साल तक के लिए जो किराया होता है वो एकदम फ्री होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पर यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या, फेस देख के, एज देख के और उसकी ज़रूरत को देखकर ही प्राइस को सेट किया जाता है। अंडरस्टूड? ओके। मार्केट फेलियर। अब यहाँ पर मार्केट फेलियर भी है। हमने ऐसी कई चीज़ें देखी है जो मार्केट में मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन मोटा पैसा कमाने के साथ साथ मार्केट फेल भी कर जाता है, मार्केट में फेल भी है वो, ठीक है। देखते हैं कैसे। जब मार्केट का सिस्टम क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। सिंपल सी मीनिंग है, जब मार्केट का सिस्टम क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। कोई प्रोडक्ट बनाकर खूब पैसा छाप रहा होता है और उससे होने वाले जो सामाजिक नुकसान होते हैं, समाज में जो इंसान रहते हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो तो काफ़ी मोटा पैसा कमा रहा होता है और सोसाइटी को इससे क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। और उसके लिए जो मार्केट है इस पर रोक नहीं लगा सकती है, इस पर रोक नहीं लगा सकती है। देखिए एग्जांपल में, फैक्ट्री एंड पॉल्यूशन। फैक्ट्री ओनर मेक्स प्लास्टिक। फैक्ट्री का जो ओनर है वो प्लास्टिक से तरह तरह का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और मोटा पैसा छापता है। इससे क्या होता है, जो चिमनी निकलती है, जो धुआं निकल रहा है ना, इससे क्या होता है, इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। जो लोग बीमार होते हैं उससे क्या होता है, ये जो धुआं निकलता है, लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। और इसके लिए जो बड़ी कंपनी है वो इसके लिए पे नहीं करता है, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बोलता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, मैं तो अपना फैक्ट्री चला रहा हूँ, लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि लोग बीमार हो रहे हैं वो अपना इलाज कराए, मैं क्यों दूँ भाई। वाकई में ऐसा चलता है। आगे सो हियर द मार्केट हैज़ फेल्ड। यहाँ पर मार्केट क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखा जाता है और लोगों की, जो समाज में जो लोग रहते हैं, जो बीमार पड़ते हैं जिस फैक्ट्री की वजह से, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री ओनर है वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो मार्केट फेलियर आ जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी सिंपल मीनिंग है इसका, देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब तू जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा मैं भी करूँगा, ठीक है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचो कि दुश्मन कौन सी चाल चलेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचो कि दुश्मन कौन सी चाल चलेगा। यहाँ पर आप अकेले फैसला नहीं लेते हो, यहाँ पर दुश्मन के विचार को देखते हुए, उसको समझते हुए यहाँ पर आप क्या लेते हो, फैसले लेते हो। एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ पेप्सी ड्रॉप्स प्राइस बाय 10 रुपीज़, इट नो कोक विल इमीडिएटली ड्रॉप प्राइस 2। अगर ये जो पेप्सी है ये अपना प्राइस, पहले इसका कितना था, 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये इसका प्राइस था, इसका 10 रुपये प्राइस था। अगर ये पेप्सी बाद में 9 रुपये कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तू डाल डाल, ठीक, मैं पात पात मतलब कि तू 10 रुपये से 9 रुपये किया तो मैं भी
10 रुपये से 9 रुपये कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा जैसा वो करेगा वैसा वैसा वो भी करता चला जाएगा। क्यों करता है ऐसा? वो इसलिए करता है कि अगर ये 9 रुपये का, मान लो कोका कोला 10 रुपये में बिक रहा है और 9 रुपये में पेप्सी बिक रहा है, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा चलता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 1 रुपये कम भी मिल रहा हो ना, तो लोग उस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट गेम थ्योरी क्या बोलती है कि जैसा जैसा तू करेगा वैसा वैसा मैं भी करूँगा, क्योंकि मार्केट में इन 2 बड़े ब्रांड के अलावा और कोई ब्रांड भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दुश्मन की चाल को समझते हैं। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले दुश्मन की चाल को समझ लो कि दुश्मन अगर 9 रुपये कर रहा है तो मैं भी क्या करूँगा, 9 रुपये करूँगा ही करूँगा, ठीक। तो ये होता है गेम थ्योरी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और इसी चीज़ में जो पेप्सी है वो 100 बार सोचता है अपने प्राइस कम करने के लिए, क्योंकि ये जैसे ही ये 9 रुपये हुआ तो ये भी 9 रुपये कर देगा, ठीक है। जैसे ये 9 रुपये हुआ वैसे ये भी 9 रुपये कर देगा। तो पेप्सी 100 बार सोचता है कि अगर मैंने अपना प्राइस कम किया तो कोका कोला भी अपना प्राइस कम कर देगा। दिस इज़ द गेम थ्योरी। ओके, तो ये है इसकी। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।